नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। ज्वेलर्स में करोड़ों की लूट, 3 आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों की ज्वेलरी बरामद। मुंबई के बोरीवली पश्चिम इलाके में स्थित एक ज्वेलरी शॉप में करोड़ों रुपए के सोने की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। MHB कॉलोनी पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लेकर ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करोड़ों रुपए का सोना बरामद किया है। यह वारदात 13 और 14 जनवरी 2026 की दरमियानी रात IC कॉलोनी स्थित माई गोल्ड पॉइंट ज्वेलरी स्टोर में हुई। आरोपियों ने डुप्लीकेट चाबी बनाकर दुकान का ताला खोला और शोकेस में रखे करीब 5 किलो सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। चोरी किए गए गहनों की बाजार कीमत लगभग 7 करोड़ 88 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद जब दुकान के 2 कर्मचारी अचानक गायब हो गए तो शक गहराया। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगाले और जांच तेज की। जांच में अंदरूनी मिलीभगत सामने आई। दरअसल दुकान बंद करने और चाबी संभालने की जिम्मेदारी इन्हीं कर्मचारियों के पास थी और इसी भरोसे का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी गणपत चदाना उम्र 26 वर्षीय और किशन लाल उर्फ भैरू बगालाल रेबारी उम्र 21 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान अहम जानकारी मिली, जिसके आधार पर अब तक 3 किलो 100 ग्राम सोना बरामद किया गया है। एक नाबालिग की भूमिका भी सामने आई है, जिसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। हालांकि एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस को आशंका है कि उसके पास करीब 4 किलो सोना मौजूद है। जांच में यह भी सामने आया है कि फरार आरोपी को भागने में उसके साथियों ने वाहन और अन्य संसाधनों की मदद दी थी। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी और अन्य संभावित साथियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। इस बड़ी चोरी की वारदात के बाद इलाके के ज्वेलरी कारोबारियों में चिंता और दहशत का माहौल है। अटक करण्यात आलेलं आहे, काय प्रकरण? माय गोल्ड पॉइंट नावाचं एक दुकान आहे सोन्याचे व्यापारी राजेश जैन कोरवाल यांच्या ह्या शॉपमध्ये 14 जानेवारीला त्यांच्या तिथे काम करणाऱ्या कामगारांनी डुप्लिकेट चावीचा वापर करून चोरी केली होती। त्या चोरीमध्ये जवळपास 4.5 किलोच्या आसपास दागिने त्यांच्याकडचे त्यांनी चोरून नेले होते आणि त्यांना आम्ही मोठ्या प्रयत्नानंतर 4 आरोपी आम्ही निष्पन्न करून पकडलेले आहेत। त्यांच्याकडून जवळपास 3 किलो 100 ग्राम इतका मुद्देमाल पण हस्तगत करण्यात आलेला आहे। सर, हे आरोपी चोरी करून कुठे गेले होते आणि कुठे लपले होते, कशा यांना अटक करण्यात आली आहे? हे आरोपी मूळचे राजस्थानचे रहिवासी होते आणि जेव्हा सुरुवातीला आम्हाला हे कळालं की इथून चोरी झालेली आहे तर त्या मालकांनाच माहीत होतं हे कुठलचे आरोपी आहेत, कारण त्यांनी त्यांना कामावर ठेवताना त्यांचं बॅकग्राऊंड चेक केलेलं होतं। म्हणून मग त्यांच्या गावाकडे आम्ही टीम पाठवली आणि मग तिथे गेल्याच्या नंतर पुढील तपास करून त्यांना अटक करण्यात आली। सर, या आरोपीने आधी काही असे काम करत असताना ही रेकी सुद्धा केली होती का? त्यांना शॉपमध्ये नोकरी मिळाल्याच्या नंतर दुकानामधल्या सगळा व्यवहार त्यांनी बघितला होता आणि दुकानामध्ये कुठे दागिने ठेवले जातात, शॉप बंद करताना कुठे एकत्र करून ठेवले जातात, या सगळ्याची त्यांना पूर्वकल्पना होती। त्याशिवाय CCTV आहे, CCTV कुठे काय काय दिसतं त्याची पण त्यांना पूर्वकल्पना होती। तरीसुद्धा त्यांच्याकडनं चूक होऊन काही CCTVचे कॅमेऱ्याचं फुटेज आमच्या हाती लागलेलं होतं। त्याच्यातून आम्ही त्यांना पकडण्यात यशस्वी राहिले। या तपासात काही आधी असे माहिती समोर आलेली आहे का की यांनी आधीसुद्धा असा काही प्रयत्न केला होता का चोरी करायचा? ह्या शॉपमध्ये त्यांनी यापूर्वी काही प्रयत्न केलेला नव्हता, परंतु जो मुख्य आरोपी आहे त्याच्याविरुद्ध काही अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत अशी प्राथमिक माहिती प्राप्त झालेली आहे। त्याच्या अनुषंगाने आम्ही पण तपास करत आहोत। सर, आरोपी जे इलेक्ट्रॉनिक वस्तू वापरतात, मात्र अशा वेळी जेव्हा चोरी करण्याच्या प्रकरणामध्ये या लोकांनी कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू वापरली नाही, मग ह्या लोकांना कसे ट्रेस करण्यात आले? यांच्या गावाकडे आमची टीम गेली होती, त्यांच्या आईवडिलांकडे आणि नातेवाईकांकडे विचारपूस केल्याच्या नंतर मग त्यांचे राहण्याचे ठिकाणं, मित्रमंडळी जिथे जाऊ शकतात ते ठिकाणं, असं सगळीकडे आम्ही तपास केलेला आहे। आणि जसं आपण म्हटलात की इलेक्ट्रॉनिक वस्तू त्यांनी वापरल्या नाहीत हे खरं आहे, परंतु एकदा लोकल इंटेलिजन्सकडून थोडीफार माहिती प्राप्त झाल्याच्या नंतर मग आम्ही त्यांच्यावर वॉच ठेवली, पाळत ठेवली आणि पाळत ठेवून मग त्यांना लोकेट केलं आणि लोकेट केल्याच्या नंतर आम्ही लोकल पोलिसांच्या मदतीने त्यांना ताब्यात घेतलेलं आहे। सर, हे दागिने जेव्हा गावी त्यांच्या घेऊन गेले त्यांनी काही वेगळं टाकायचं असं काही सोय करून ठेवलं होतं का? किंवा इतर अर्धे प्रॉपर्टी रिकवर झालेले आहेत आणि इतर अजून प्रॉपर्टी रिकवर झालेले नाही?
हे एकूण म्हणजे यांची दागिने मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. नाही, यांनी जितका माल नेला होता त्यापैकी काही मुद्देमाल यांनी वाटप करून घेतलेला होता आपापसात. त्यामुळे सुरुवातीला जे 2 लोक पकडले गेले त्यांच्याकडून काही मुद्देमाल हस्तगत झाला. आता जो मूळ आरोपी मिळालेला आहे त्याच्याकडून काही मुद्देमाल हस्तगत झाला. अर्थातच सर्व मुद्देमाल आम्ही हस्तगत अद्याप करू शकलेलो नाही. त्यापैकी काही मुद्देमाल त्यांनी अद्यापही लपवून ठेवलेला आहे. तो हळूहळू तपासामध्ये आमच्या येईल लक्षात आणि मग तो आम्ही जप्त करू. सर, थर्मोमीटरचा देखील वापर करण्यात आलेला आहे. ज्या आरोपी भेटत नाही किंवा त्यांच्याकडे टेक्नॉलॉजी नसल्या त्याच टेक्नॉलॉजीचा वापर तुम्ही करून आता आरोपींना अटक केलं, कसा ते? आम्हाला असं समजलं होतं की हे जंगलमध्ये लपलेले आहेत आरोपी आणि जंगलामध्ये आम्हाला तिथलची टोपोग्राफी इथलच्या आपल्या पोलिसांना काही कल्पना नव्हती आणि जंगलमध्ये कुठे शोधायचं त्यांना असा एक प्रश्न पडलेला होता. त्यामुळे मग आम्ही जी लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी अवेलेबल आहे थर्मल इमेजिंगची तिचा वापर करून आम्ही त्या जंगलामध्ये त्या ड्रोनचा वापर करून आम्ही त्यांना लोकेट करू शकलो. सर, एक शेवटचा प्रश्न, आरोपींचे बॅकग्राऊंड काय आणि आरोपींच्या याचे अजून फर्मलीस याच्यात काही सहभाग आहे? यांच्या कुटुंबियांचा सहभाग अद्यापर्यंत तरी प्रत्यक्ष दिसून आलेला नाही. तरीसुद्धा यांनी उर्वरित जो मुद्देमाल आहे तो काही नातेवाईकांकडे ठेवलेला आहे का किंवा ते विकून त्यांचे पैसे नातेवाईकाच्या ताब्यात दिले आहेत का याबाबत आम्ही तपास करत आहोत. बोरीवली में बांग्लादेशी मुक्त होली दहन, सैकड़ों महिलाओं ने की पूजा। मुंबई के बोरीवली में होलिका दहन के अवसर पर बांग्लादेशी मुक्त होली जलाकर विशेष आयोजन किया गया। यहाँ पिछले 15 सालों से सप्ताह मैदान में सार्वजनिक होलिका दहन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक ने हिस्सा लिया, जहां सैकड़ों महिलाएं होलिका दहन में शामिल होकर पूजा पाठ करती नजर आई। कार्यक्रम का आयोजन जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस मौके पर बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय और पूर्व बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी विशेष रूप से मौजूद रहे। यहाँ पूरे विधि विधान से होलिका दहन किया गया। आयोजन के दौरान क्षेत्र में उत्सव और आस्था का माहौल देखने को मिला। इस होलिका दहन को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने इस आयोजन को सामाजिक एकता और परंपरा से जुड़ा बताया। युद्ध के मैदान में है तो भारत के लोग खुशी से होली मना रहे हैं और उसके लिए ये सुकून की होली है, ठीक है। ये विश्वास की होली है, ये विकास की होली है, ये बुराइयों को जलाने की होली है और हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। इस बात का गर्व है कि जब दुनिया में हर जगह बम गोले फूट रहे तो हम रंगों के उत्सव से अपने जीवन में सकारात्मक लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ देने में विश्वास नहीं रखता, मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ और मैंने वो कृति में किया है। आप जाके वाइन शॉप वाले से पूछ लीजिए कि उन पर क्या कार्रवाई शुरू हुई है, तो आपको ध्यान में आएगा कि केवल एक बार नहीं तो सतत उस चीज़ का फॉलोअप करके उसको अंजाम तक लाने तक हम काम करते हैं। और इसलिए बड़े पैमाने पर आज इस सप्ताह मैदान में भी आप चारों ओर जाके घूम सके देख सकते हैं कि कोई पीने हुए बैठा हुआ आपको नहीं मिलेगा, वरना यहाँ के वॉचमैन के पास इतनी शराब की बोतलें होती थी कि पगार से ज़्यादा पैसा उसको वहाँ से मिल रहा है। इसलिए नशा मुक्ति ये हमारा कमिटमेंट है। हम देश के युवाओं को नशे के जाल में बर्बाद होते नहीं देखना चाहते और इसके लिए ये अभियान है और इस अभियान का लोग भी स्वागत करते हैं। होली में नहीं, हम ऐसे भी सबका स्वागत ही करते हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हैं वो इतने संस्कारित हैं कि उनकी भाषा हमेशा संयमित होती है। उनकी पत्नी के बारे में इतना अनाप शनाप बोलने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी सीमा नहीं नागी। यही हमारा संस्कार है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है। यही संदेश है कि चुपचाप मुंबई छोड़ के चले जाओ। सप्ताह मैदान में हर साल की तरह इस साल भी होली बहुत धूमधाम से गणेश बारे और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर आयोजन किया है। हमारे साथ में बोरीवली के लोकप्रिय विधायक संजय उपाध्याय जी है, पूर्व नगर सेवक प्रवीण शाह है, नवनिर्वाचित नगर सेवक डॉक्टर शिल्पा संगोरे, जिग्ना शाह और बाकी पूर्व नगर सेविका अंजलि ताई खेड़ेकर भी है और असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए। हम सबकी एक सोच थी कि एक ही जगह पर होली हो और मैं मानता हूँ कि सप्ताह मैदान जहाँ पर रावण दहन का भी कार्यक्रम होता है, साल भर में बहुत सारे भागवत सप्ताह का भी कार्यक्रम यहाँ पर होता है, सनातन धर्म को मानने वाले सभी कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन होता है। तो एक सपना और एक सोच था कि सारे परिसर के लोग यहाँ पर आए। धीरे धीरे हर साल संख्या बढ़ते जा रही है। मुझे जहाँ तक पहुँचाना था मैंने पहुँचाने का काम किया। अब आने वाले दिनों में संजय उपाध्याय जी इसको और
आगे ले जाएंगे। इसी तरह से सनातन धर्म सदियों से चलता आया हुआ है और सदियों तक चलता रहेगा। मैं सभी नगरजनों को होली के अवसर पर बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री सन्मान्य नरेंद्र मोदी जी को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और मुंबई की महापौर हमारी ऋतु तावड़े जी को बहुत शक्ति दे, ताकि आने वाले दिनों में सभी का संकट का वो मोचक बने और सभी संकटों को पार करते हुए भारत देश को और तेजी से आगे ले जाए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।